हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। मेही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th 12 के साथ आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। 11th ऑलरेडी चल रहा है, 3 चैप्टर हमने डील भी कर दिए हैं। आईआईटी के लेवल तक आपको जाएंगे, एनसीईआरटी टू आईआईटी, है ना। आप याद रखेंगे, जस्ट जीरो टू हीरो का सफर होगा ये, जीरो टू हीरो। बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ये सारे वीडियोज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th में भी था और आईआईटी के डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखिए नहीं पूछता आईआईटी में, आईआईटी मेंस में, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में रिलेशन फंक्शन यूज होते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक है, जबरदस्त कमांड होना चाहिए इस पे, डरिए मत इससे, बहुत ही आसान चैप्टर है। रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। सेट के बारे में आपको आइडिया होगा कि सेट को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं ए बी सी डी ई। सो दिस इज द सेट ए। सेट ए को करली ब्रैकेट के भीतर जो लिखते हैं, दीज आर द एलिमेंट, द एलिमेंट्स आर रिटन अंडर करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट लिखा है। कोई पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, सर 5 है, दिख रहा है आपको। तो सेट आपको पता ही है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज सेट, 11th का पहला चैप्टर। हाँ, यहाँ पर सेट नहीं है, यहाँ पर रिलेशन है। देखिए क्लास 12 में जहां भी बेसिक्स की बात होगी हम उसको थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाएंगे, डील करते जाएंगे कि 11th में अगर आपसे मिस हो गया हो तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। सो रिलेशंस होते क्या, रिश्ते, मेरा आपके बीच, स्टूडेंट और टीचर्स, दोस्त, भाई बंधु, पापा मम्मी, वाइफ हस्बैंड, है ना, कई तरह के, ब्रदर सिस्टर, कई तरह के रिलेशंस होते हैं। तो डेली लाइफ में जिस तरह का रिलेशन है, तो मैथमेटिक्स में आपको बताना है कि नंबर्स, सेट के बीच किस तरह का रिलेशन है ना। तो रिलेशन सबसे पहले लिख लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन, ये डेफिनेशन है, फिर मैं बताता हूं कि क्या मतलब है इसका, बहुत ही आसान भाषा में। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन the relation from set A to B is the subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब मान लीजिए कि A कोई सेट है, A, ये कोई सेट है B, A का एलिमेंट है 1 2 3, B का एलिमेंट है A और B। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सेट को ऐसे लिखते हैं, लेकिन रे डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अरे तुम्हें दिक्कत हो रहा है, तुम लिख दो ना भाई, इस तरह से लिख दो, क्या दिक्कत है 1 2 3 में? बी में दिक्कत हो रहा है, लिख दे बी, दिस इज, क्या दिक्कत है? करली ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, इसी को मैंने रे डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया है आपके लिए। क्यों लिखा है अभी बताते हैं आपको, क्योंकि रे डायग्राम बनाना है। दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। कहां खाली है? यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है। कह रहा है कि ए और बी में रिलेशन, यानी कि कैपिटल आर, जहां भी कैपिटल आर लिखूं उसका मतलब यहां पर रिलेशन है। अच्छा, हर जगह आर का मतलब रिलेशन नहीं है, क्योंकि आर का मतलब रियल एक्सिस भी होता है। आया समझ में? आर का मतलब कई जगह रेंज भी होता है, तो ध्यान रखना है। यहां पर आर का मतलब रिलेशन है। ए और बी में रिलेशन जो है वो क्या होगा, वो सेट ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, इसका सबसेट होगा। सबसेट मतलब छोटा भाई। जैसे एक ए में 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, कोई दूसरा सेट है उसका एलिमेंट है बी सी, क्या बी ए का छोटा भाई है? हाँ, क्योंकि बी, सेट बी में जो एलिमेंट बी और सी है वो तो ए में भी है, ए में ज्यादा है बल्कि, तो ये छोटा भाई, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बी जो है छोटा भाई है ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। एवरीथिंग वॉज इन क्लास 11th, वहां था भाई। मिस हो रहा है तो रिवाइज करिए, पढ़िए थोड़ा, बाकी आप कमेंट कीजिएगा, फिर बताया जाएगा। समझ के बाद 11th का लेक्चर भी है, मैथ्स फॉर क्लास 11th। सारे वीडियोज मैंने जानबूझ के 20-22 मिनट के डालने हैं, 25 मिनट के डालने हैं, बड़ा वीडियो नहीं डालना है। क्यों?
पता है ना कि बच्चा एक बार में उतना गैदर नहीं कर पाएगा, तो उसको देखिए मजा आएगा आपको। तो रिलेशन ए टू बी, ए और बी में रिलेशन क्या होंगे, वो सबसेट होंगे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं सर। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि ए बी के साथ कैसे कैसे अटैच हो सकता है। देखो 1a के साथ 1b के साथ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 1a 1b। फिर से 2a के साथ जाएगा 2b के साथ जाएगा, तो हम लिखेंगे सर 2a, हम लिखेंगे 2b। फिर 3b a के साथ जाएगा 3b b के साथ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3a, फिर हम लिखेंगे 3b। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कोई पूछ ले कि सर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ऐसे भी बता सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी सर 2, तो 3 2 जा 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर, 6। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये जो दो नंबर्स पेयर के, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर पेयर के फॉर्म में हमने जो लिखा है इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सो ऑर्डर्ड पेयर मतलब इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर। किसी सर्टेन ऑर्डर में दो नंबर को एक साथ लिखा जाए तो उसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली द ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 हो गए। क्या समझ में आया बात? तो ए और बी में जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी का सबसेट होगा। क्या समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी में आपको रिलेशन डिफाइन करना रहता तो ऐसे लिखना होता, आर इज सच दैट ए टू बी फ्रॉम, मतलब रिलेशन सेट ए से सेट बी में है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ऐसे यहां पर क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन को ये कहता कि भैया आर जो है वो किस तरह से है, वो ए बी, यानी कि पहला एलिमेंट ए, दूसरे को वो बी बोल रहे हैं। चलिए ए बी में कंफ्यूजन होगा तो एक्स वाई बोल देते हैं। पहला एलिमेंट x, दूसरा y, पहला x दूसरा y को कह रहा है कि जो x है दैट इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भाई? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन में तो 6 है, रिलेशन कौन होगा भैया? रिलेशन वो होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। x मतलब पहला एलिमेंट 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा 1 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं, करे 2 से बड़ा, यानी कि ये 3 और 3, तो यानी कि रिलेशन में 3 और a है, 3 और b है। क्या समझ में आया? क्या ये छोटा भाई है इसका? है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट, इसमें 2 ही, और ये दोनों इसमें है, ये इसका छोटा भाई। R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। समझ में आया? सो दिस इज द रिलेशन। इस तरह से रिलेशन डिफाइन होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं ये भी पूछते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं सेट ए से सेट बी में? लिख लीजिए 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3, बी 2, तो 2 पे पावर 3 2 6, 2 2 4, 2 6, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 पर पावर 6 इक्वल टू 64। कितने तरह के रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं? 64। क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए एक बार। दिख नहीं रहा होगा भाई, देखो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दे रहा हूं मैं, दिख रहा है अब? बस यही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये सब 11th क्लास में था, है ना, कुछ खास नहीं बताया है हमने। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तब हम इस पर जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, लिख लीजिए, लेट सेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5, सेट बी इक्वल्स 2 4 6। ठीक है, रिलेशन गिवन है ए बी मतलब पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा बी होगा। इस तरह से है सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू इवन नंबर, ए प्लस बी का सम क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ऐसा रिलेशन बताओ, ढूंढ के बताओ। क्या बताया आपको?
सबसे पहले रे डायग्राम बना लो, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है 2 4 6, दिख रहा है। ए और बी में रिलेशन है, वो रिलेशन किस तरह का है भाई, ए प्लस बी के फॉर्म में, और ए प्लस बी इवन नंबर जो दो के पहाड़े में आता हो, ठीक है। और आपको पता है कि जो रिलेशन है दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन इतना निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 5, यहाँ 3 5 थी, यहाँ 15 बार लिखना पड़ेगा, क्यों करें सीधा। अब तो आप बुद्धिमान आदमी है ना, तो रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ। पहला एलिमेंट 1 चुनो, 1 और 2, पहला 1 लिया, इसके साथ 2, तो 1 2 के साथ गया, तो 1 + 2 जोड़ना है ना, रिलेशन में क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 2 3, क्या 3 इवन नंबर है, 2 के पहाड़े में आता है नहीं, तो यानी कि 1 2 के साथ नहीं जाएगा। 1 4 के साथ 1 4 5 1 6 7, तो ये तीनों इवन नंबर नहीं हुआ, तो 1 रिलेशन में आएगा ही नहीं। 2 2 के साथ बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि 2 और 2 4 होता है, और 4 इवन नंबर है। 2 4 के साथ भी जाएगा, क्योंकि 2 4 6 होता है, दोनों को जोड़ के इवन नंबर होना चाहिए, 6 है इवन नंबर। 2 6 के साथ भी जाएगा कि 2 और 6 8 होता है, 8 भी इवन नंबर है, 2 के पहाड़े में आता है। 3 के साथ फिर से, यानी कि जो ऑड नंबर है वो इसके साथ वो नहीं रिलेशन में होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर बना रहा है, हमको चाहिए इवन। तो फिर 4 भी 2 के साथ जाएगा, तो 4 2 6, 4 4 के साथ जाएगा, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाता है, 8 इवन है। 4 और 6 10 हो जाता है, तो ये भी इवन है। तो समझ में आया आपको, सो दिस इज द रिलेशन। क्या समझ में आया। अब एक चीज और, 3 चीजें आपसे पूछी जाएगी कि भैया डोमेन ऑफ रिलेशन आर बताओ, सर रेंज भी बताइए, रेंज ऑफ रिलेशन आर, सर कोडोमेन भी बताइए, कोडोमेन ऑफ आर। ये बेसिक से भाई फटाफट सीखो, एवरीथिंग वाज 11th, सब 11th का है। डोमेन क्या होता है, किसका डोमेन, रिलेशन का। रिलेशन दिक्कत हो रहा है तो लिख दीजिए रिलेशन आर। डोमेन का रिलेशन का डोमेन बताना है। डोमेन होता है जो आपने रिलेशन कैलकुलेट किया है ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है सर, 2 है और 4 है। फर्स्ट एलिमेंट देखना है तो 2 और 4। यहां देखो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसमें से कौन सा रिलेशन में है, केवल 2 और 4, तो 2 और 4 डोमेन हो गया। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज। सेकेंड एलिमेंट कौन कौन अटैच है, देखो 2 है, 4 है और 6 है। सेकेंड एलिमेंट देखना है 2 4 6, तो डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, रेंज के लिए सेकेंड एलिमेंट। कोडोमेन क्या होता है सर, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 2 4 6। आप बोलोगे सर रेंज और कोडोमेन में अंतर क्या होगा, अंतर है भाई, यही मान लीजिए लिखा रहता 3, तब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रहता कि -1.5, तो -1.5 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो इवन होगा भाई, नहीं होगा, तो ये नंबर तो बचा रह गया। तो इसका मतलब रेंज तो होता 2 4 6, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज द रेंज। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज। कोडोमेन क्या होता, सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट, यानी कि इसमें 1.5 भी इंक्लूड होता। अब समझ आया। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में है वो डोमेन, सेकेंड एलिमेंट जो, सीधा बात समझो, जो एलिमेंट अटैच है रे डायग्राम में, जो रे डायग्राम बना रहा है वो पहला एलिमेंट डोमेन, सेकेंड सेट का जो एलिमेंट रे डायग्राम बना रहा है वो रेंज, जो नहीं भी बना रहा है वो सब मिला करके सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत सरकार द्वारा 2016-17 में 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी आपको पता है, आप जो कुछ भी परचेज करते हो, चिप्स भी खाते हो इवन, तो यू हैव टू पे द जीएसटी। जीएसटी हम पे करते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन अपने को मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, आरएसटी, जीएसटी नहीं, ये तो बस समझाने के लिए। आरएसटी, आर सर क्या होता है, आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एस इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड टी इज ट्रांजिटिव रिलेशन। याद रखने का तरीका है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो ये तीनों वी विल डिस्कस, और इस तीनों को एक साथ हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।
तो आपको सेट गिवन होगा, कंडीशंस गिवन होंगे, आपको बोला जाएगा चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्लास 12 का पहला सेशन है, बेसिक्स है बस। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।